2017 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कश्ती मुसलसल भंवर में रही। 2017 में बेहतरीन स्टॉक मार्केट बदतरीन क्यों बनी? जिम्मेदार कौन? स्टॉक ब्रोकर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें अभी भी कारोबारी हुजम उतना नहीं हुआ जितनी लोगों ने तवक्को की थी। हालात के अंदर कोई ख़ास ऐसी तब्दीली रोनुमा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट के अंदर कोई ख़ास कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। सीपेक के हसीन ख्वाब दिखाए गए, जिन ख्वाबों की ताबीर होना अब बहुत दूर महसूस होता है। सीपेक के बारे में बातें बहुत हुई, हुकूमत समझ रही थी सिर्फ सीपेक की हवा ही जो है वो इस कश्ती को भंवर से बाहर निकाल देगी, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके साथ साथ MSCI के ऊपर भी बहुत सारे लुटी डांस किए गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका भी कोई फ़ायदा हमें दिखाई इस वजह से नहीं दिया क्योंकि सरमायाकारी आने के बजाय यहाँ से शायद चली गई, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहे, लेकिन हम डाउनवर्ड जाते रहे। आगे क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब यूसुफ साहब, CEO AKY सिक्योरिटीज़, वेलकम करता हूँ आपको शो में। अमीन साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अमीन साहब, बुनियादी तौर पर मेरे जहन में, मेरे दिमाग में उभरते बहुत सारे सवालात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त जो है वो सरमायाकारों से है, और सरमायाकारों के दिल के अंदर अब ये शुबहात पैदा हो गए कि ये जो सब कुछ उन्हें बताया गया था ये सिर्फ कुछ नहीं था, ओनली एंड ओनली पानी दा बुलबुला। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इस गुब्बारे में से हवा निकल गई। MSCI इंडेक्स का इतना शोर क्यों मचाया अगर मार्केट ने ऊपर जाना ही नहीं था? अमीन साहब, आज आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जी देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि MSCI में अगर आउटफ्लो हुआ है तो इसमें लोगों को किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देखिए ना, अब इकोनॉमी में सारे प्रॉब्लम्स आ गए। देखिए, अब ये मुझे बताएं कि ऑयल की प्राइसेस आपकी नीचे आ गए, अगर ऑयल की प्राइसेस ऊपर होती तो आपका क्या हाल होता? तो अब ये भी देखिए फैक्टर्स सारे चेंज हो गए। अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इंडिविजुअल को कि इसने कर दिया, मैंने कर दिया, तुमने कर दिया। ये सारी चीज़ें, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर आप पीछे चले जाते हैं, मार्केट जब 53,000 लेवल पे थी तो लोग 60,000 की व्यू बना के काम कर रहे थे। 60,000 हो जाएगी सर, सुन लेना, कुदरती तौर पर हो गया, कुदरती नहीं, नेचुरल है। नहीं, आप पैनामा का इशू, आप सोच सकते थे कि पैनामा का ऐसा इतना बड़ा इवेंट आएगा या ऐसी कोई चीज़ होगी पाकिस्तान में, खास तौर पे कि कभी ऐसे हिस्ट्री में कोई चीज़ हुई है? सच बोलूं? बताएं। हाँ बताएं। सच बोलूं? जी, मुझे नहीं यकीन है। नहीं, आप बस मुझे नहीं था यकीन के साथ। देखिए ये तो सारे, देखिए स्टॉक एक्सचेंज सर न्यूज़ पे चलती है। अगर अच्छी न्यूज़ होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। फ्यूचर न्यूज़ पे मार्केट, ये तो आप एग्री करेंगे ना, फ्यूचर न्यूज़ पे अगर फ्यूचर में कोई अच्छी चीज़ें होने वाली हो तो उसको मार्केट, उसकी बेस पे मार्केट चल रही होती है। मेरे ख्याल से तो कोई फ्यूचर न्यूज़ थी ही नहीं। बिल्कुल सर, आप लोगों ने सबने मिलके बिला वजह जो है ना वो ढोल बजा के और शोर मचा के लोगों का सरमाया फंसा दिया। ढोल बजाने से ऐसे को मार्केट नीचे नहीं आ जाती। आप जब कह रहे हैं, आई डोंट एग्री विद यू, फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स चेंज हो गए, आपकी इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गई, ये इसको इन्वेस्टिगेट करें ना भाई, इंपोर्ट्स क्यों बढ़ गई? तो पहले से बढ़ रही थी। नहीं, अगर आप मन टू मन भी देखें तो कभी कभी तो 4 अरब 5 अरब की भी इंपोर्ट है भाई, तो इसको इन्वेस्टिगेट करो ना भाई। आप ये नहीं कह सकते कि यार एक इंडिविजुअल ने कर दिया, बबल ये हो गया, वो हो गया। नहीं, क्यों एंजॉय कर रहे थे? क्योंकि पैसा आ रहा था। नहीं सर, देखें, अगर और ये सारी कहानियों की, ये जो अलिफ लैला की सारी कहानियां हमें सुनाई गई। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी इन्वेस्टर होता है उसके पास इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो इन्वेस्टेड होता है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी जीरो इन्वेस्टेड होगा। अगर आप ब्रोकरेज हाउस की भी बात कर लें, उसकी अपना पोर्टफोलियो होता है, वो एक्सपोजर के लिए भी यूज होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई एक बंदे को फायदा नहीं हुआ? एक मिनट, सरमायाकारों की शक्ल को देखें तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, दुनिया का कौन सा क्या वाकया पेश आ गया उनके साथ। दुनिया भर में और मार्केट्स नहीं सर, और मेंबरों जिनको आप फ्लैग होल्डर और स्टॉक होल्डर देखते हैं, उनकी शक्लें देखो तो बाछें खिली हुई है, सेहतें बड़ी हुई है। नहीं यार, ये क्या बात हुई? अगर आप कहते हैं कुछ लोग खुश हैं कुछ, लेकिन ठीक है, हो सकता है किसी ने पहले से सेहतें देखो, आप चमक देखो चेहरों के ऊपर, उसको लग रहा हो कि ठीक है मार्केट घट जाएगी। अगर 53,000 पे किसी ने अगर परचेजिंग की तो किसी ने गन पॉइंट पे तो किसी को नहीं दिलाया ना भाई। आप एंटिसिपेट कर रहे थे नहीं, तो 60,000 नहीं, कहानियां तो यार मैं भी आपको कहानियां सुनाऊं तो आप अमल कर लेंगे, आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। मैं बोलूं कि यार यहाँ जाके प्लॉट ले लो, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आप जाके ले लोगे मेरी डिसीजन पे। आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, आप अपना होमवर्क नहीं करोगे, आप कंपनी के बारे में मालूमात नहीं करोगे। अगर पेनी स्टॉक्स अगर आप ले रहे हैं, जो कंपनीज बंद हो जाती हैं, तो फिर आप ये कह देंगे भाई
ब्रोकर ने कहा था, आप खुद अपनी डिसीजन खुद ले रहे होते हैं सर। अगर आप कोई चीज़ परचेस कर रहे होते हैं अपनी एनालिसिस के बेस पे कर रहे होते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, आप ब्रोकर से एडवाइस जरूर लें, लेकिन ये नहीं है कि किसी चैनल पे आके मैं अगर कोई स्क्रिप्ट कह के चले जाऊं तो भाई इन्होंने कहा ले लो भाई बढ़ जाएगा। अगर सरमायाकार लाइल्म था, अगर सरमायाकार अहल नहीं है कि वो मार्केट के अंदर, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए ना, तो फिर इनकरेज क्यों करते हैं फिर उसको स्टॉक मार्केट डायरेक्ट आने के लिए? सर आप ये नहीं कह सकते कि मतलब क्या, मतलब आप चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आए, भाग जाए? नहीं, मैं तो कहता हूं आए, लेकिन आप उसको इतना ज्यादा लॉलीपॉप नहीं दो। लॉलीपॉप कोई नहीं देता सर, आप लॉलीपॉप के अंदर पता नहीं पाकिस्तान एक तो तकदीर बदलने का बड़ा शौक आप लेते हैं पैसे से, आप खुद परचेज कर रहे होते हैं, कोई आपको लॉलीपॉप नहीं देता। आप कोई भी डिसीजन परचेजिंग या सेलिंग की ले रहे होते हैं, अपनी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर आता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना। अच्छा, मार्केट ऊपर जा रही होती फिर ऐसी बातें ना करते। नहीं सर, मार्केट ऊपर भी जाएगी। देखिए अच्छा, आज तो मार्केट ऊपर, मार्केट याद है आपसे, मैं लास्ट हमारा शो हुआ था, हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट नीचे जा रही थी, मैंने कहा था ठीक है मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, ऊपर जाएगी तो फिर आप मेरे से बात करिएगा। अभी कौन सी इतनी को ऊपर चली गई? नहीं सर, थोड़ी सी ऊपर गई, आप ऐसे खुश हो रहे हैं। 38,000 लेवल से मार्केट अगर 40,000 के करीब आ गई है तो 2,000 पॉइंट मार्केट ने रिकवर की है, उसकी कोई वजूहत होंगी? ऐसे तो नहीं है कि रिकवर हुई है। अगर किसी ने बाइंग भी की होगी ना सर, अगर किसी ने सेलिंग की होगी, किसी ने बाइंग भी की होगी, तो फिर किसने बाइंग? आप डेटा उठा के देख लें, रोज का डेटा आता है, फॉरेनर्स की भी थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, कंपनीज भी बाइंग कर रही है, म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं। देखिए एक ले रहा होगा, एक बेच रहा होगा। चलें ये फॉरेनर्स के बारे में पूछते हैं कि फॉरेनर्स कहाँ से आए? कई बात से तो नहीं आए, हालात वाकयात देखने के बावजूद फिर भी नहीं, हैदराबाद में रह रहा है तो उसका कोई कसूर नहीं, अगर वो बाहर रहता है। आप समझे नहीं, मैं कहते इस तरह की बात नहीं कि मैंने इशारों में बहुत सारी बातें कह देता हूँ। यहाँ पर समझ गया आपकी बात, बिल्कुल आप कहाँ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मैं भी समझ गया हूँ कि आप कहाँ सोच रहे हैं कि मैं इशारा कर रहा हूँ, लेकिन मैं शायद वहाँ इशारा ना कर रहा हूँ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड सी यू आफ्टर द ब्रेक। बैक आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम अमीन यूसुफ साहब के साथ, जो कि CEO हैं AKY सिक्योरिटीज़ के। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं इनसे कुछ आम सवालात पूछ रहा था, लेकिन ये सियासतदानों की तरह सवालात के ऊपर मज़ीद सवालात पूछ रहे थे, जवाबात मुझे नहीं दे रहे। मुझे ख़ुद भी लुकनत महसूस हो रही है इस वजह से। मैं चाहता हूँ जनाब अमीन यूसुफ साहब, आप सवालात के जवाबात दें। आप क्या कर रहे हैं? बड़ी होशियारी से बहस को आगे बढ़ाने के लिए सवालात पे सवालात कर रहे हैं। मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा, आप मुझे ये बताने को तैयार नहीं है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तब आप ये बात क्यों नहीं करते थे जब मार्केट ऊपर जा रही थी कि मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मार्केट के मसले मसाइल हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, MSCI के कोई फ़ायदे नहीं होंगे? ये तब क्यों नहीं बात की? तब तो हर चीज़ अच्छी लग रही थी, तब तो माशियादा पूरे हो रहे थे। अब क्यों ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं मुझे? जी अमीन साहब। भाई उस टाइम पे तो फिगर्स सारे सही थे, कोई इश्यूज़ नहीं थे। 53,000 पे ऐसे तो मार्केट नहीं गई थी ना। अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं कोई चीज़ आके कह दूं इससे मार्केट गिर जाएगी तो उसको नुकसान होता है ना। इन्वेस्टर को खुद देखना है। देखिए इन्वेस्टर जो होता है वो बच्चा नहीं है, तो बतानी पड़ेगी ना। नहीं सुन तो लेना, दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना जो अगर इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर रहा होता है। ये स्पेशलाइज इक्विटी मार्केट है सर, कोई ये वो ऐसा गेम नहीं है। आपको आके देख के इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में आप कर रहे होते हैं, यू नीड टू नो कि किस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका सेक्टर देखते हैं, किस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ है कि नहीं है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं कहा तो मैं वैसे कह भी नहीं सकता। मैं वैसे कह भी नहीं सकता। नहीं मैं वैसे मामला फहमी और मुफाहमत नहीं मैं वैसे कह भी नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट एन एनालिस्ट। मैं मार्केट के बारे में जनरल व्यू आपको दे सकता हूँ, इकोनॉमी के बारे में मैं नहीं दे सकता। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। आप इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक है। हम जनरल आइडिया दे सकते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, वो आपको सही बताएगा इकोनॉमी के बारे में। कुछ चीजें हो सकता है मैं मिसाल कर जाऊं। I can't claim to be an economist, लेकिन कुछ लोग हमने भी राय ले लेते हैं, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सवाल ही पूछूंगा। नहीं, सवाल का जवाब दे दिया। और देखिए सवाल से जवाब से सवाल भी निकलते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पुट कर रहा हूं तो अगर आपने कोई जवाब लिया तो उससे सवालात भी निकलेंगे, तो उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। जब आप मुझे सवाल करेंगे तो मैं उसके जवाब दूंगा, मेरे सवालात के जवाब भी आप चले मैं कोशिश करूंगा। जो आपकी जो रिजर्वेशन थी मैंने मुझे एक चीज क्लियर करके दें जी। आपने चाइनीज को, मैं वैसे क्लियर नहीं कर सकता, मैं एजेंसी का आदमी नहीं हूँ। वो लंबी बहस हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि जो चाइनीज़ बुलाए थे आपने कहा हमारे दोस्त हैं, पहाड़ों से ज़्यादा
ऊंची, समुद्रों से ज़्यादा गहरी, शहद से ज़्यादा मीठी हमारी दोस्ती है, तो मार्केट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट नई लेकर आए, कितना सरमाया नया लेकर आए, मुझे लिखवाते जाए, मैं नोट करता देखिए मैं बिल्कुल आपसे कंक्रीट बात कीजिएगा, ये कहानियां इस चीज पे तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा। हम खुद वेट कर रहे हैं कि कब प्रोडक्ट्स आएंगे। प्रोडक्ट कहाँ है? कब आएंगे प्रोडक्ट्स आएंगे? कब नहीं, लेकिन अभी जैसे है, जो अभी फैक्चुअल बात ये हो रही है कि ETF पे काम हो रहा है, डेरिवेटिव्स पे काम हो रहा है, इसके लिए जो सर्किट ब्रेकर पे काम हो रहा था कि उसमें एक मीटिंग हुई थी कि सर्किट ब्रेकर्स जो 5% के हैं उसको बढ़ा के इवेंचुअली 15% पे ले सुन तो लेना सर, वाली बातें भाई देखें ना, ग्राउंड तो बनेगा, कुछ चीज आप करेंगे। अगर आप बेस ही नहीं मानेंगे तो बनाएंगे तो इमारत कैसे बनेगी सर? आप सुन तो लेना मेरी बात। सर्किट ब्रेकर पे काम मीटिंग हुई थी कि भाई उसको 5% से 15% पे ले जाया जाएगा, प्लस ETF से लेके आएंगे, प्लस ऑप्शंस पे भी बात हो रही है। ETF क्या चीज है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जो होते हैं, अगर फर्स्ट करें आप ऑयल का ले आएंगे, बैंक का ले आएंगे, तो हर सेक्टर का आप ETF लेके आ सकते हैं। मजीद डेरिवेटिव कहाँ है? देखिए ऑप्शन कहाँ है? पाइपलाइन में भाई, पाइपलाइन में तो बहुत सारी चीजें हैं। पाइपलाइन के अंदर तो वो गैस अभी तक नहीं पहुंची जो ईरान से आनी थी। जवाब आपको मैनेजमेंट देगी, आप मैनेजमेंट से पूछें, मैनेजमेंट को बुलाएं। भाई मैनेजमेंट से जितनी चीजें पूछनी थी हमने पूछ ली, और जो हमें बतानी थी उतनी बता दी। क्या जवाब मिला आपको? आप ट्रैक होल्डर हो, आप नहीं, मैं ट्रैक होल्डर हूं, लेकिन मैनेजमेंट अपना माल आपने बेचा, अपनी दुकान आपने बेची है, सबने बेची बताओगे आप? नहीं सर, वो डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट के थ्रू बिकी है, हमने कोई नहीं बेची, वो एग्रीमेंट था, इसकी वजह से सारी चीजें हुई हैं। और फायदा ये, नुकसान कहां से हुआ है मुझे बताओ? सारी दुनिया के सामने जाकर पेट्रोनेज की है इस बात की आप लोगों ने कि मार्केट दे दो, चाइनीज आ गए, हमारे दोस्त हैं, फला हैं, आप बताएं ना भाई क्या हासिल किया आपने? थोड़ा सा वेट या मैनेजमेंट क्यों बताएगी? 2-3 महीने और वेट कर ले, फिर आप देख लेंगे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आप एक देख लें, 3 महीने बाद फिर हम मिल लेंगे और फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि आगे कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी काम हो रहा है, देखिए अगर काम हो रहा है तो अप्रिशिएट भी करें, आप कोशिश हो रही है। काम खैर आप कह रहे हैं, देखिए हो रहा है काम हो रहा है। अब देखिए गायबाना तौर पर कहाँ काम हो रहा है भाई? ये ऑप्शन बन के। अच्छा मुझे पता है लेवरेज प्रोडक्ट कहाँ है? लेवरेज कब तक कैश मार्केट रहने का इरादा है? फ्यूचर्स मार्केट है आपके पास, और मार्केट्स आपके पास, मार्जिन ट्रेडिंग है, मार्जिन फाइनेंसिंग है, ठीक है, ये है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स कितनी है? साइज बताइए। नहीं, सारी कंपनीज नहीं है ऑब्वियसली। अगर आप, लेकिन आप ये भी देखो ना, 560 कंपनीज की हम जब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और भी बैकग्राउंड दे दूं ना, 560 में से 137 तो टेक्सटाइल है आपके पास। कंपनी कितनी बचती है? 360। अच्छा, अब आप मैनेजमेंट से पूछें इतने सालों में कितनी लिस्टिंग हुई, कितनी कंपनियों की लिस्टिंग बढ़ी, कितनी कंपनियां आपने बढ़ाई? अब आप मैनेजमेंट से भी पूछे ना, मुझसे पूछ रहे हैं एज अ स्टेक होल्डर, आप पूछे मैनेजमेंट से भी कि कितनी कंपनीज बढ़ी, कितनी लिस्टिंग बढ़ी। आप सबका स्टेक होल्डर है जनाब सर। आप नहीं, स्टॉक होल्डर हैं। मैनेजमेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आप सबका, मैं आपने स्टेक, सर आप यहाँ आके शो कर रहे होते हैं, आपकी मैनेजमेंट भी है ना, तो सारी चीजों की आप रिस्पांसिबिलिटी लेंगे कि मैनेजमेंट लेगी यार? ये चीज अभी बुनियादी तौर पर डिस्कशन नहीं है ना। You cannot blame everything for the stakeholder. Management has to do something and they have a responsibility also. मैंने आप बताया ना, मैनेजमेंट को बुलाया था, जो सवाल आप उनसे पूछे, वो आपको सही पोजीशन बताएंगे, वो सही बताएगी। ऑब्वियसली काम हो रहा है, आप मान नहीं रहे, काम हो रहा है। आप 3 महीने वेट करें, आप 6 महीने तक वेट करिएगा, फिर प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगे, आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग आ जाएगी। आपको थोड़ा सा हिला रहा हूं, आप बहुत हिला रहे हैं, पूछ रहा हूं कि ट्रैक होल्डर होने के नाते, शेयर्स बेचने के नाते, अपने स्ट्रेटेजिक शेयर्स आपने उठा के चाइनीज को बेच दिए, उसके नाते कोई सवाल तो पूछेंगे ना, तो सवाल कोई जवाब तो मांगेंगे। सरमायाकारों को इतने आपने यहाँ पर पाठ पढ़ा दिए कि आप लोगों को सोच के पैसे लगाने चाहिए थे, आपको ऐसे पैसे लगाने चाहिए थे। तो आपको रोकूंगा, इन्वेस्टर की अब जब बात करते हैं तो इन्वेस्टर रेडी मार्केट। अच्छा, इस सवाल का जवाब लेवरेज में नहीं कर रहा हूं, लेता हूं, अभी सवाल का जवाब आपसे लेता हूं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं और फिर ये जाहिर बातें चुपते हुए सवालों के जवाब जरूर लूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। कुछ लोग तो इस हद तक उतावले हो चुके थे, जहनी मरीज़ बन चुके थे और नफ्सियाती हो चुके थे कि उन्होंने 1 लाख पॉइंट तक की बातें करना शुरू कर दी। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा उतावले थे, कुछ लोगों ने 1,20,000 पॉइंट की पेशगोइयाँ करना शुरू कर दी थी और मार्केट के अंदर मुसलसल इस तरह की अफवाहें गर्दिश में थीं।
लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए जब मार्केट नीचे की जानिब आई। उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं और कोई शख्स जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। आज जब पूछता हूँ मार्केट को किसने गिराया, क्यों गिराया, किस लिए गिराया, तो हर शख्स कहता है कि मुझे नहीं पता, उससे पूछो उसने गिराया, उससे पूछो उसने गिराया। अमीन यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, CEO AKY सिक्योरिटीज़। अमीन यूसुफ साहब, आप भी कह रहे हैं कुछ पता नहीं किसने गिराया, आप कह रहे हैं कुदरती तौर पे गिर गई। मुकाफात अमल के बुनियाद के ऊपर कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि काम ठीक नहीं थे। अच्छा, फिर मैं भी सवाल आपसे कर लूँ तो किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? जब आप गिराने की बात करें तो फिर किसने बढ़ाया? तो मार्केट बढ़ी तो फिर घटेगी भी। देखिए दुनिया भर की मार्केट सही होती है। चाइना की मार्केट घटी थी तो फिर उन्होंने सर्किट ब्रेकर्स भी चेंज कर दिए थे, तो वहाँ भी मार्केट घटी, बढ़ी थी फिर घटी भी। चले पहले पूछ लेते किसने बढ़ाया, चले इस तरह से पूछ लेते किसने बढ़ाया। उस पर तो रेगुलेटर ने भी दिया था, मैं आपको बताऊं स्टांस जी, जहां तक मुझे याद है। वो तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, अगर जो भी है आपके पास तो सारा डेटा अवेलेबल है। अगर क्या देखिए, अब तो ऐसा काम ही नहीं हो सकता, हर एक रिवाइंड की लिमिट होती है। आप ही नहीं कह सकते इसने बढ़ा दिया उसने बढ़ा दिया। अगर एक ब्रोकरेज हाउस में 10 क्लाइंट है सर, 10 क्लाइंट है तो उनकी यूआईन की लिमिट है, उससे ज़्यादा माल नहीं। जैसे अभी आप खुद सोचें, अभी थोड़े दिन पिछले हफ्ते ही अनाउंसमेंट आई थी, SEC की आई थी, कि नोटिस निकला था कि फॉरेनर्स को 10% से ज़्यादा होल्डिंग PSX से शेयर्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब रेगुलेशंस के हिसाब से आप चलते हैं। आप ऐसा नहीं होता, नेशनल क्लियरिंग भी सारा डेटा मैनेज कर रही होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे ने बढ़ा दिया उस बंदे ने बढ़ा दिया। देखिए सब ये कह, वो पुराना ज़माना था, वो चले गया सर। अब कंप्यूटर एज में आ गए, अब ये बातें नहीं कर सकते हम कि किसने बढ़ाया किसने घटाया। ठीक है, उसमें ये कि मार्केट घटी, उसकी वजूहत क्या थी, बढ़ने की वजूहत क्या थी, वो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। हम ही नहीं कह सकते किसने बढ़ाया किसने घटाया। आपने खैर बड़ी अजीब सी बात की। 11 अक्टूबर 1999 मुझे याद आ गया। जी जी, 11 अक्टूबर 1999 सुनिएगा मेरी बात। हाँ, ये थोड़ा स्टॉक मार्केट से मिलती जुलती बात नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी हिजानी सी कैफियत थी। किसी ने कहा कि साहब हो सकता है कि कोई तब्दीली रोनुमा हो जाए। लोगों ने बोला नहीं, अब जमहूरियत मुस्तहकम हो चुकी है। 12 अक्टूबर को मुशर्रफ साहब आ गए। ठीक है, तो देखिए नहीं, ये हो गया ना, चेंज हो गई ना। और बात कर रहा था, माजरत कहीं और चला गया। दोबारा से मार्केट इकोनॉमी की तरफ सर ये बातें नहीं किया करें। 12 को आ गई तो फिर मार्केट कहाँ गई? अब मार्केट के बारे में, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लेना। फिर आप जब आप कह रहे हैं 12 को हुआ, तो उसके बाद मार्केट का क्या हाल हुआ था? मार्केट के आप मुझे याद नहीं, मैं तो छोटा सा बच्चा था, आपको पता होगा। यार इतने बच्चे भी नहीं होंगे अब यार। नहीं तो मेरी तो उम्र इतनी नहीं थी ना कि मुझे तब ये चीजें याद हो। आपकी एज का ही हूं। चलिए अब ये एक और अलहदा बहस शुरू हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर नहीं, मैं बताता हूँ, मार्केट के साथ बहुत कुछ होता रहा, जो कुछ हुआ। ये तो आप मान लेते हैं ना, ये तो आप मानेंगे ना, किसने बढ़ाया किसने घटाया। ये देखिए किसने बढ़ाया, नाम ले रहे साथी हैं आपके, दोस्त हैं, बुरा नहीं मानेंगे। मैं किसने नहीं, मार्केट खुद बढ़ी, लोगों ने बढ़ाया, लोगों ने बाइंग की ना, कि लोगों को हाइप लगी हुई थी कि मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं देखिए एक इन्वेस्टर होता है, फॉलो नहीं करना चाहिए, ये भी बात है। सब प्रोग्राम्स में आप लोग कर रहे होते हैं, मेंशन कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ एनालिसिस भी होता है, रिसर्च के एनालिस्ट भी जो अगर कभी कुछ चीज़ ऐसी बात करके चले जाते हैं, उन पे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होता, उस पर आप एग्री करेंगे उनके पास क्या होल्डिंग होती है। तो देखिए पहले यही एनालिस्ट जो है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मिसगाइड करते रहे। अब आपको बताऊं एक नया तमाशा शुरू हुआ है, होप के रेगुलेटर टेक्स नोटिस ऑफ इट। हर बंदा वर्चुअल करेंसी लेकर बाहर निकल आया। आपको पता है स्टॉक मार्केट डाउन हुई, स्टॉक मार्केट का पैसा जो निकलेगा उसके लिए हर बंदा शुरू हो गया सेमिनार करना और ये वो। अरे भाई बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इस पे जो अली बहुत सीरियस है, इसमें जो व्हाट्सएप पे सारी चीजें आती है ना, उसको फौरन बंद करना चाहिए। इससे बहुत लोगों को नुकसान होते हैं। यही सारी चीजों की वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। ये ले लो, वो ले सकते नहीं, कानूनी तौर पर आपको इन चीजों पे जो इस किस्म की चीजें इन्फॉर्मेशन आती है, अगर वो कैच करे तो उसकी पूरी सज़ा होनी चाहिए कि भाई देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दें विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, देखिए उससे डैमेज होती है मार्केट को। उसको फॉलो कर रहा है तो वो देखिए ये हमें देखें, ये भी सीरियस चीज़ है, इस पे भी हमें डिस्कस करना चाहिए। आपने ये चीज़ नोटिस की है कि स्टॉक एक्सचेंज से पैसा जो निकल रहा है वर्चुअल करेंसीज की तरफ जा रहा है जी। अब मैंने देखा है जगह जगह होटलों में, जगह जगह पर सेमिनार शुरू हो गए जी। ये कौन सी वर्चुअल करेंसीज हैं? नहीं स्टेट और अंडर व्हाट लॉ? नहीं रेगुलेटर अलाउ करता है। लॉ कैन यू प्रोपोगेट देम? नहीं ऐसे स्टेट बैंक अलाउ करता है। अगर ये सेमिनार्स हो रहे हैं तो किस तरह से हो रहे हैं, तो उस पे कंट्रोल होना चाहिए, इस पे चेक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंट्रोल। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड रिस्ट्रिक्ट, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम स्ट्रीमलाइनिंग। देखिए इससे तो ये आप एजुकेशन देके इस किस्म की चीजों को और बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं देखिए क्रिप्टो करेंसीज आर द फ्यूचर, लेकिन to be very frank, हर किसी को वेट तो नहीं हमने किया हुआ कौन सी सही है कौन सी। It is allowed in a country, that's the question.
वो तो आई थिंक regulator allows- कैटेगोरिकली उसके ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। आई थिंक कि उसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ निशानदेही कर दी है। लेकिन ये भी कि सही एक नहीं है चीज़ ना सर। देखिए ये सारी चीज़ें ही डैमेज करती हैं चीज़ों को। अगर आप कह रहे हैं कि 53,000 पे लोगों ने कहा कि 60,000 चले जाएगी, तो कुछ चीज़ें थी ना, मतलब हम कहते हैं कि कौन सी चीजें नहीं, market participate- फिर आप मैं आपको हटा रहा हूं, फिर आप market- कौन सी market- चीजें थी नहीं, मुझे ये सारी बताएं। चीज़ें जो व्हाट्सएप पे चीज़ें आती थी, ये सारी चीज़ें लोग लगा के दे रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए सर, इस पर इन market चीजों participant को आप blame नहीं कर सकते। इन चीज़ों के लिए मार्केट के प्लेयर्स एंडोर्स कर रहे थे। नहीं कर रहे। इन कौन कर रहा कहानियों था? को किसने आके मीडिया पे कहा है? किसने एंडोर्स किया मुझे बताएं, आप नाम बताएं। अगर किया है तो गलत है वो, बहुत सारे हम तो नहीं करते कभी। नहीं तो आप जब देखें सीपेक का एक साइज है, अगर आप उसको ब्लोट कर करके बड़ा करके बता रहे हैं तो गलती है लेकिन ना? देखिए सीपेक पे आप जैसा भी कह रहे थे अपने इंट्रो पे काम हुआ है। अगर आप जाएं, आप नहीं, मैं यहाँ नहीं से कह रहा काम कराची नहीं से हुआ, जाएं, मैंने कहा काम कितना सर हुआ कराची है। से आप थट्टा आगे तक जाएं, आप ड्यूल कैरेज आपका बन गया है। आपका जो डिस्टेंस अगर 1.5 घंटे का था वो 1 घंटे से भी कम का रह गया। वो बना किसके लिए? जी जिसके लिए भी बना है ना सर। वो फिर मेरे और वो आपके आप जानने वाले हैं, नहीं, फिर मैं नहीं, उनका नहीं, अलमारूफ वो नाम आप ले इस्तेमाल लूंगा। नहीं करोगे क्या? आप क्या उड़ते हुए जाएंगे? आप वो ड्यूल कैरेज इस्तेमाल करके जाएंगे ना, अगर आपको जाना है आगे जाना, यूज करेंगे नहीं करेंगे कहीं तो से बना benefit है। किसको अच्छा है? चल फिर मैं नहीं, आपको क्यों क्लू बना- देता नहीं, क्यों हूं। बना- कहीं ये- से बना है कहीं तक, सुने कहीं से बना है कहीं तक जी ठीक है। ये जो लोग मुल्क के दीगर इलाकों से देख रहे हैं, फिर आप सब जगह बनेगा ना वो तो। नहीं कहीं से बना है कहीं तक, जी। और कराची से बनेगा वहीं तक। आगे आप खुद समझ जाए बात। सर सब समझा करें दुनिया के अंदर, लेकिन इसका- दुनिया में रहते हैं लेकिन आप, सर दुनिया इसका में सारे advantage- खेल जानते नहीं, हैं। ये जो सारा फायदा हमें होगा, मैं नहीं बोल रहा ये हूं जो फायदा। सारा रोड्स जो बने इसके लिए सीमेंट्स भी यूज भी होगी ना, इससे फायदा हुआ ना, कंपनीज को फायदा नहीं हुआ सर। आप लोगों आप ने एक मिनट सर आप मुझे बताओ, आप लोगों ने पिछले आप लोगों ने आपका पिछले 1.5 घंटे का साल नहीं, आपका 1.5 घंटे का डिस्टेंस अगर 1 घंटा हो जाएगा तो आपका पेट्रोल कंजम्पशन भी बचेगी ना, आपके फ्यूल भी सेफ होगा, तो आपकी एनर्जी सेव नहीं होगी क्या? नहीं, मैं ये कब तो आप बोल रहा हूं? लेना सर कंसिडरेशन मैं कब बोल रहा हूं कि ये नहीं है। मैं तो आपने सीमेंट वाली बात की, उस पर छोटी सी एक बात कर रहा हूं। सीमेंट आप के अलावा लोगों ने और चीजें भी allied industries नहीं तो हैं आप यार, लोगों के उसको भी एनालिस्ट ने तो बहुत शोशे छोड़े कि जनाब सारी सड़कें सीमेंट से बनेंगी और फला जगह ये पास तो हो किसी गया। और चीज से भी बनती है कि सड़क एसफाल्ट कंक्रीट से बन रही है, कहां तो सीमेंट सारा कहां लग रहा है? नहीं मिक्स है ना, कंक्रीट प्लस सीमेंट भी तो लगेगी ना, नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, लेकिन जितना सीमेंट एस्टिमेट दिया था उतना देखिए वो लगेगा। तो फिर एनालिस्ट बताएगा। अगर किसी एनालिस्ट ने ऐसी बातें की है तो उसको आपके गर्दन एनालिस्ट पकड़े। नहीं है ना, आपके एनालिस्ट नहीं, उनकी मैदान में गर्दन लेकर पकड़े आए। आप, उनकी गर्दन चलें, पकड़े आपकी आप। बड़ी बड़ी फर्म के एनालिस्ट जितने हैं उनको लेकर आए, जिन्होंने नहीं सारों वो ने आप रिपोर्टें छाप एक छाप काम के- करें, सारों को बिठाएं और 1-2-3 ब्रोकर मैं बिठा कोशिश करूंगा आगे आने वाले जितने दिनों भी के हैं अंदर बुलाऊं उनको उनको, 5-6 अगर हैं, आपको लगता है कि 10 लोगों को बिठाएं, जिन्होंने अपनी नौकरी बनाने के लिए इस तरह की नहीं उनको analysis- बिठाएं, और analysis आप रिपोर्टें इन्वेस्टर्स को भी बिठाएं जिन्होंने उनके बेसिस पे अगर कोई डिसीजन लिए उनको नुकसान हुआ उनको भी बिठाएं। तो उनको बिठाऊंगा तो उनकी शिकायतों आप पता है फिर क्या होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चाह रहे हैं कि फेयर मैं गेम माराधारी करना नहीं चाह रहा नहीं तो फिर भाई। आप जब बातें मैं करें तो चाह उसको रहा फिर करिए ना सर। आप फिर आप मैं ये चाह फिर रहा हूं आप कि किसी जितने एक बंदे को एनालिस्ट blame आपने नहीं कर रखे सकते हुए ना हैं, कि किसी ने बढ़ाई किसने घटाई। ये टाई सूट वाले जितने बाबू आप लोगों ने अपने दफ्तरों में बतौर एनालिस्ट बिठाए हुए हैं, सारे टाई सूट वाले हैं। बगैर उसके भी होंगे, जी। और सेठों के कहने के ऊपर वो लोग जो हैं अपने एनालिसिस रिपोर्टें तैयार करते हैं। अच्छा उनके कहने भी करते हैं। आप मुझे बताओ कि पीएसडीपी की रिपोर्टों के ऊपर आप लोग बार बार बोल रहे हो नहीं, पीएसडीपी मतलब के आप ये ऊपर कैसे सीमेंट कह सेक्टर सकते हैं सर, बढ़ेगा, आपके पास कोई लोहे का प्रूफ है कि अगर किसी के कहने पे अगर देखें अगर रिसर्च एनालिस्ट अगर इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है तो फिर वो रिसर्च एनालिस्ट उसको होना ही नहीं चाहिए, उसको तो Research- होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अगर उसने एजुकेशन लेवल अगर उसने कोई क्वालिफिकेशन ली हुई है उसको एजुकेशन अगर- क्वालिफिकेशन का इससे ताल्लुक नहीं है कि वो मॉरली और एथिकली करेक्ट काम कर रहा है। फिर तो इसका गलत क्या है। कर हमारे मुल्क के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बेहतरीन डिग्रियां और वो नहीं लोग तो जो है फिर सही काम नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत आपसे काम कर रहे एग्री करूंगा कि अगर उन्होंने किसी ने अगर गलत एनालिसिस दी है, अगर आपने उसके बेस पे सरमायाकारों को, अगर आपने पीएसडीपी की बुनियाद के ऊपर यानी नाजरीन को पता चलो हमारे मुल्क के अंदर जो तरक्याती काम जी, हो रहे हैं, बिल्कुल, उसके उसकी allocation- बुनियाद के ऊपर लोगों को आपने जो है वो खूब सारा चूना लगाया कि जनाब सीमेंट बिकेगा और स्टील बिकेगा, और आपको ये तक नहीं पता कि पब्लिक सेक्टर के अंदर लोहा कितना इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में सीमेंट कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो ये गलत है कि उसका नहीं? क्वांटम कितना आपको क्वांटम लाइन, बताने हाँ की लाइन, नहीं, कौन सा quantum बताने एनालिस्ट की है? मुझे जरूरत है। बताएं, मैं कितनों को पूछता रहा हूं, मुझे बता दे। कोई बताने को नहीं सर, आप तैयार उनको- नहीं है। देखिए इसमें ये कि हम इंग्लिश के अंदर आप हम लोग कहने रिपोर्ट से- लिख नहीं, देते हैं, आप लोग उनको इंप्रेस हो बुलाएं, जाते हैं। उनको बुलाएं बिठाएं और उनसे सवालात पूछें। जैसे हमें अब सवालात पूछते हैं ऐसे उनसे भी सवालात करें, और उसमें आप इन्वेस्टर भी बुलाएं, उसमें ब्रोकर भी बुलाएं। मैंने कही ये बात कि बराह रास्त आप नहीं देखिए, कर ये रहा, बहुत मैं at large ये serious बात issue कर रहा है, हूं। सर, ये। छोटा सा एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, ठीक है? मुस्तकबिल में मौका मिलेगा तो जरूर उनको भी बुलाएंगे। ये कैटेगोरिकल स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक और बात कर रहे हैं जनाब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। और जब भी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात होती है मैं जज्बाती हो जाता हूँ, उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माजरत कर लेता हूँ। कभी कभार तहम्मुल का जो मैं क्या कहूँ कि बस छूट जाता हाथ से। अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO AKY सिक्योरिटीज़, और इनके साथ हमारी बात हो रही। बात हम कर रहे हैं जनाब स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के बारे में। कोशिश करूंगा अब मैं थोड़ा तअम्मुल से जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा नहीं जो गेस्ट चाहते फिर मैं वो करता नहीं। अच्छा मादर के साथ ये मैं एक आपसे बात एक जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब माशी सूरत-ए-हाल कैसी बनती दिखाई दे रही है। अगले साल होने वाले इलेक्शन, आप लोगों ने सारे सरमायाकारों को आसरा दे दिया है कि जनाब करें इंतज़ार, जब होंगे इलेक्शन, आएगी नई हुकूमत तो ठीक हो जाएंगे हालात। तो क्या ये होगा या नहीं होगा? देखिए इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ठीक है, आपके रुपये पैरिटी आपका फिक्स नहीं है, अभी पता नहीं किस रेट पे जाके स्टेबलाइज होगा। 120 रुपये कहते हैं, कोई 112 रुपये कहते हैं, 115 रुपये कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का गैप है उसको आप कैसे ब्रिज करेंगे? फिर आपको लोन्स लेने पड़ेंगे, फिर आपको बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा इशू है जो ये आपको नहीं, वैसे ये चीजें सब जो हैं ये अभी आपको पता लगी या आपको 2016 में पता थी? सच देखा मैंने आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन देखे आपको। नहीं 2016 में आपको पता थी ये बात? नहीं 16 में देखे ना, जो इम्पोर्ट का गैप था ना पहले कम था, अब इम्पोर्ट का गैप बढ़ गया है सर। आप ये देखें ना, हर महीने 5 अरब का, 4 अरब का, 3 अरब का इम्पोर्ट हो रहा है। वो इम्पोर्ट क्या हो रहा है वो भी इन्वेस्टिगेट करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो CPEC पे काम हो रहा है उसमें मशीनरी तो नहीं आ रही, वो भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हमें ख्याल में प्रोग्राम में हमने कहा था कि इम्पोर्ट को इन्वेस्टिगेट करें, इम्पोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को आप कैसे ब्रिज करेंगे। आपने रुपी डीवैल्यू तो कर दिया, इससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी? ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एक और चीज़ है जो हम नहीं देख रहे हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, इसको आप कन्वर्ट करेंगे डॉलर से। जब डॉलर अगर महंगा हो जाएगा तो रुपी कन्वर्ट करेंगे तो ऑयल भी महंगा होगा। जब ऑयल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप खुद समझ जाए क्या होगा। लेकिन इन अदर वर्ड्स अगर डॉलर बढ़ेगा तो प्राइस रीएडजस्टमेंट के जरिए स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी। देखिए ऑयल सेक्टर की ओवरऑल बात कर रहा हूं आपसे। देखिए इंडेक्स फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव अगर आप ओवरऑल पूरी मार्केट का एनालिसिस करें, अगर हम कहते हैं कि अभी 40,000 पे आज फंस कर इंडेक्स हो गया है, लेकिन इंडेक्स 40,000 पे नहीं है सर, बहुत नीचे है। अगर वैल्यूएशंस वाइज देखें, अगर आप देखिए कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो बड़ी बड़ी उनकी वेटेज ज्यादा है ना सर, तो उसको ऐड कर दो तो आपके इंडेक्स तो 22,000 रुपए है ना। आपके इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसको चेंज करने की जरूरत है। जो हमारा इंडेक्स का फॉर्मूला है KC 100 का 30 का, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये उसका जो वेटेज है ये मैनेजमेंट देखे उसको करे, रियल नहीं है। रियल टर्म्स में अगर आप देखें आपके कुछ कंपनीज की वैल्यूज तो सर 60% भी घट गई हैं, कुछ 60% भी घट गई हैं। अगर आप एनालिसिस करें पूरा इंडेक्स, क्योंकि मार्केट में देखिए अब अगर कोई लेवरेज पे काम कर रहा हो तो उसके पास कुछ स्क्रिप्ट्स पड़े होते हैं, वो अपने अच्छे स्क्रिप्ट्स बैठ के लॉस तो कवर करेंगे। देखिए मैं अब आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव, एकेडमिक पर्सपेक्टिव बताता हूं। एकेडमिक पर्सपेक्टिव जी, एकेडमिक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर ग्रोथ परसेप्शन चेंज हो जाती है, यानी एक मईशत के बारे में या एक स्टॉक के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में जरा सा भी किसी के जहन में शक आ जाता है कि इसमें तरक्की कम होगी, शेयर प्राइस इंपैक्ट हो जाएगी। बिल्कुल होगी। अब इतनी एक चीज है सिर्फ ये, लेकिन सेक्टर वाइज होगी सर। सेक्टर वाइज इकोनॉमी में अगर ग्रोथ है, फर्स्ट करें एक सेक्टर में ग्रोथ आपको लग रही है कि ज्यादा लगेगी क्योंकि सेक्टर से रिलेटेड सारी चीजें लेंगे, उसमें ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें काम होंगी। आप जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते, मुझे साबित करके बता दो। आप सही कह रहे हैं, नहीं दिखा सकते ना। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क ये है कि एक्सपोर्ट हम बढ़ा लेंगे। अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है और हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप कम हो जाता है, ये तो क्वेश्चन मार्क है। मैं ही नहीं करूँ, ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये सारी चीजें एड्रेस करनी है। आपने सारे सवाल उठाकर जी बहुत सारे शक और शुबहात पैदा किए। देखिए सवालात तो करूंगा ना मैं, अगर जो चीजें जेन्युइन हैं ये तो हैं। आप किसी से इकोनॉमिस्ट से बुला के पूछ लें तो ये सारी चीजें आप एग्री नहीं करते हैं तो मुझे बता दें, तो फिर इस पर हम बहस करें। इसके माने बुनियादी तौर पर ये है कि फिर अब आप ये कहेंगे कि बता दें किसने ये बोला है। मार्केट में जनरली खबर यही चल रही है कि वेट करो इलेक्शन तक, तो इसके माने ये है कि इलेक्शन के बाद भी हालात ठीक हो जाएं। ये 100% चोर नहीं है। लेकिन अभी जो मार्केट की में वैल्यूएशंस हैं वो बहुत नीचे आ गई हैं, वैल्यूज काफी नीचे आ गई हैं सर। अपनी पिछली वैल्यू से नीचे आ गई, लेकिन एक्चुअल वैल्यूएशन से कहां नीचे आई? 2008 से भी अगर आप कुछ स्टॉक्स उठा के देख लें काफी नीचे हैं। आप देख लें कुछ स्टॉक्स बहुत नीचे हैं। अब देखिए जब एक चीज होगी, जमीन से अंदर तो कोई चीज नीचे नहीं जाएगी ना। एक स्टॉक है उसकी वैल्यू फंडामेंटल ये वो रिटर्न ये दे रहा है, वो बहुत नीचे ओवरसोल्ड हो गया है तो उसमें बाइंग तो आएगी ना सर? नहीं आएगी? आप मुझे बताएं।
आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली स्टॉक मार्केट लचकदार है, मैं मान लेता हूं बात, वो यानी सारी कि नीचे जाएगी, कभी ऊपर तो आएगी, लेकिन बुनियादी बात ये कब आएगी, न्यूज़ कब पे पॉजिटिव, न्यूज़ पे मार्केट देखिए, मार्केट में लग रहा है अब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं तो आपका गैप कम हो जाएगा, आपकी इंपोर्ट आगे जाके कम हो जाती है, मंथ टू मंथ बेसिस पे आप देखेंगे वो अगर कम हो जाती है, आपका गैप कम हो जाता है तो आपकी चीजें बेहतर होंगी। मैं ही नहीं कह रहा हूँ नहीं होंगी, लेकिन देखिए डिवैल्यूएशन से क्या होता है, डिवैल्यूएशन से इसके देखिए डिवैल्यूएशन के फायदे ये भी हैं कि आपका ग्रोथ रेट बढ़ता है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी, लेकिन इसको दूसरा इंपैक्ट भी देखें ना सर, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा? आप एग्री करते नहीं करेंगे सर? मे बी आई एम आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चंस, मेरे पास वक्त कम है इसलिए आई विल आस्क यू द राइट, ठीक है जी? आर वी आस्किंग द राइट क्वेश्चन? सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, रोजगार बेहतर क्यों नहीं हो रहा? कल भी मैंने पूछा था एक मईशतदान से, आज भी पूछ लेता हूँ, 2017 के अंदर क्यों हालात बेहतर नहीं हुए जहां तक जॉब्स का ताल्लुक है? आपकी बात में मानने के लिए तैयार हूं, समअप 2017 आपकी इंडस्ट्री इतनी नहीं लग रही आपकी, देखिए जब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो कैसे होगा? रोजगार मिलेगा तो होगा, लेकिन यानी वो जो पैसा प्रोग्रेस नहीं कर रही ना, वो प्रोग्रेस वो उस स्पेस पे नहीं कर रही है। आप अब जैसे एक्सपोर्ट्स अगर आपकी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर, नौकरियां पैदा हुई कि नहीं हुई ना? आप देखिए एम्प्लॉयमेंट डेटा यूएस का आता है वीकली बेसिस पे, आप ऐसा कोई सिस्टम यहाँ भी बनाए ना, यहाँ भी बनाए ना भाई, उसकी बेसिस के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट डेटा की बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है कि नहीं होती? भाई होती है, इन्वेंट्री के ऊपर होती है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे, मैनेजर्स रिपोर्ट पर भी होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट डेटा सबसे। मेरा एक क्वेश्चन बिफोर आप यू क्लोज कि स्टेट बैंक को चाहिए कि मंथली ये 15 डेज का जो डेटा अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा दे कि भाई इतनी जॉब्स क्रिएट हुई नहीं हुई, ये नहीं कर सकते हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इससे भी इसके बेस पे ये एक इंडिकेटर होगा, एक इन्वेस्टर के लिए भी हेल्पफुल होगा कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और हर एक के लिए होगा सर। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, स्टेट बैंक के शुमारियात पे दे, स्टेट बैंक दे ना, सेंट्रल बैंक दे। नहीं, मेरी नहीं कर सकता, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, नहीं कर सकती है, नहीं किसी इदारे का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक या कोई भी और शुमारियात जो कि हुकूमत या उसके ज़ेली इदारे या किसी भी उससे रिलेटेड इदारे से आ रहे हों, उसके ऊपर नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। अब मैं हर चीज लोग, क्योंकि आप मेरे ऊपर रख देते हैं फिर मैं फंस जाऊंगा। सही है, वो एनालिस्ट के बारे में भी लोग कहते हैं, भाई मैं नहीं कहता। वो कौन लोग कहते हैं फिर मुझे नहीं पता वो कौन से लोग कहते हैं भाई। सारी चीजें बाज़गश्त, सारी चीजों पे एग्री नहीं कर सकते ना सर, उसमें फिर तो वेग हो जाएगा। आपने कह दिए ये सारी चीजें, इसमें तो स्पेसिफिक वे में फिर आप जाएं, डिटेल प्रोग्राम करें कि भाई ये को कह रहे हैं इस पे ये, तो कोई खबर ही ना बन सके ना। हाँ, बाज़गश्त में जब चीज आती है, खबर बनती है, उसके ऊपर राय इज़हार होता है, तब्ज़िया होता है, अगर सच है झूठ है पता लगता है। सर आप स्पेसिफिक सवाल करेंगे तो स्पेसिफिक जवाब भी मिलेगा। तो स्पेसिफिक सवाल पूछा आपसे, आप बहुत बड़ा सवाल, मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा कि मुल्क के अंदर नौकरियां नहीं हैं, नहीं आप कह रहे हैं मईशत बेहतर हो जाएगी, मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नहीं उसके लिए कि मेरे पास सर उसका नंबर तो देना, मुझे एम्प्लॉयमेंट का नंबर दें तो मैं आपको बताऊंगा ना क्या है क्या नहीं है। मेरे पास कोई नंबर, आप मेरे साथ आ जाए बाहर, नहीं आप मेरे साथ गाड़ी पे घूम ले, मैं आपको दिखा देता हूं बेरोजगारी में किस तरह मेजर करता हूं। बेसिस का मुझे तो नंबर चाहिए, मैं ऐसे कैसे बात कर दूं? नौजवान सारा बेरोजगार घूम रहा है, नौकरियां है नहीं मार्केट के अंदर, आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको नंबर लाके दूं? मुझे मंथ टू मंथ नंबर देंगे तो मैं बता सकूंगा सर आपको। ऐसे मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, हां भाई ये नौकरियां आ गई मार्केट के अंदर। मेरे पास नंबर्स नहीं है ना सर, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, हां भाई आ गई नौकरियां मार्केट में, मान लेंगे से नंबर दिखाएंगे, देन आई कैन कमेंट। तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि उनका सर्टिफिकेट भी लेकर आ जाऊंगा, चले जाऊं कि नहीं हुई है। नहीं सर, आप मुझे नंबर्स बताएं भाई, आप मुझे हकीकत बताओ, मुझे नंबर्स नहीं बताओ जो जिनके पास सर्टिफिकेट का मैं क्या करूंगा? ये तो विदाउट इंफॉर्मेशन कहने वाली बात होगी कि घट गई है बढ़ गई। विदाउट वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन, वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन कहां है मेरे पास? तो नहीं है तो फिर मुझे वो दे, फिर यू आर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट यू डू नॉट हैव वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। मेरे पास नहीं है, मेरे को आप ला के दे, मैं फिर कमेंट करूंगा, अदरवाइज तो मैं नहीं कर सकता सर। वो मैं कैसे कह सकता हूं? सेकंड जी, सेकंड चीज ये कि हमारी हुकूमत ये कहती है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ गई। यही हम बात कर रहे हैं, 2017 का समअप कर रहे हैं। 2017 में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रही, क्यों? और अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतनी ज्यादा बेहतर हो रही थी फिर तो इन्फ्लेशन फिर तो मुझे नॉन फूड जो है फूड आइटम्स का इन्फ्लेशन का नंबर बता दे। फूड एंड नॉन फूड मिला के इन्फ्लेशन होता है ना। नॉन फूड तो आपके हाथ में है नहीं, ऑयल प्राइसेस आपके हाथ में है नहीं, दूसरी चीज आपके हाथ में। फूड आइटम है ना, उसमें आप मुझे बताएं क्या जो कलेक्टर रेट के हिसाब से चीजें बिक रही है। आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं ये सारी बातें, नंबर नहीं है हमारे पास, एक्नॉलेज ये कर रहे हैं, आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस की वजह से ये सब कुछ, ऑयल प्राइसेस नहीं, मैं नॉन फूड की बात देखिए, नॉन फूड और फूड मिला के इन्फ्लेशन बनता है। आज की बहस अधूरी रह जाएगी, तिश्नगी रह गई, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर आप जरूर तशरीफ लाइएगा, ये मौजूद मुकम्मल करेंगे। आपके दिल में उभरते बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे दिल में उभरने चाहिए, लेकिन या तो मेहमानों के दिल में भी सवाल उभर रहे हैं।
वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। आपका बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब, आप शो पर तशरीफ लाए। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।